नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर व्यावसायिक सांख्यिकी के संबंध में जो टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वह है समांतर माध्य, मध्यका एवं भूयिष्ठक यानी बहुलक का पारस्परिक संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। आप तीनों माध्यों के बारे में अलग अलग पढ़ चुके हैं। इनका आपस में कैसा संबंध है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। समांतर माध्य, मध्य का तथा भूयिष्ठक या बहुलक का पारस्परिक संबंध जानने के लिए हमें आवृत्ति वितरण की प्रकृति का अध्ययन करना होगा। आवृत्ति वितरण की प्रकृति किस प्रकार की है यह देखना होगा। तो सामान्यतः आवृत्ति वितरण की प्रकृति दो तरह की होती है, जिसमें प्रथम तो है पूर्णतया सममितीय वितरण यानी फुल्ली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पूर्णतया सममितीय वितरण यानी फुल्ली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब आवृत्ति वितरण में प्रारंभ से आवृत्तियां नियमित क्रम में बढ़ती हैं और मध्य में अधिकतम हो जाएं और फिर उसी प्रकार नियमित क्रम से घटती जाएं, तो ऐसे आवृत्ति वितरण को अगर किसी रेखा चित्र पर यानी ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक घंटीनुमा आकार का वक्र यानी कर्व बनता है, बेल शेप्ड कर्व बनता है। जैसे नियमित आवृत्ति वितरण किस प्रकार का हो सकता है, जैसे देखिए आप, आवृत्ति इस प्रकार से है 5, 10, 15, 20, 25, फिर 20, 15, 10, 5, यानी जिस नियमित क्रम में आवृत्तियां बढ़ रही हैं और मध्य में अधिकतम है, उसके बाद उसी नियमित क्रम में वो घट रही हैं, अर्थात जिस अनुपात में आवृत्तियां बढ़ रही हैं उसी अनुपात में वो घट रही हैं। तो इस प्रकार का जो वितरण है वो पूर्ण सममितीय यानी फुली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इस तरह के वितरण को अगर ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो एक घंटीनुमा वक्र बनता है, जो आप चित्र में देख रहे हैं। तो इस प्रकार का घंटीनुमा वक्र है वह बनता है और ऐसे वितरण में समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक यानी एक्स बार, एम और जेड तीनों एक समान होते हैं, यानी तीनों का मूल्य समान होता है। व्यवहार में सामान्यतः इस तरह का वितरण पाया जाना संभव नहीं होता। आवृत्ति वितरण का दूसरा जो प्रकार है वह है असममितीय वितरण, नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी आवृत्ति वितरण में पूर्ण सममित वितरण के लक्षण नहीं हैं तो वह वितरण असममितीय आवृत्ति वितरण होता है। ऐसे वितरण को रेखाचित्र पर यानी ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर जो वक्र है या तो दाहिनी ओर या बाईं ओर झुकाव लिए हुए होता है। जैसे आप देख रहे हैं चित्र ब ओर से, तो चित्र ब में जो वक्र है यानी असममितीय आवृत्ति वितरण का वो जो ग्राफ पेपर पर अंकित किया गया, तो इस प्रकार का वक्र बनता है जो दाहिनी ओर झुकाव लिए हुए है। तो इस तरह के आवृत्ति वितरण में जो समांतर माध्य है सबसे बड़ा मूल्य होता है, उसके बाद मध्यका का मूल्य और सबसे छोटा बहुलक यानी जेड का मूल्य होता है। इस प्रकार का आवृत्ति वितरण है धनात्मक वितरण कहलाता है, यानी पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और जो चित्र से है उसमें देखिए आप, उसमें जो ग्राफ पेपर पर वक्र बना हुआ है आवृत्ति वितरण के संबंध में, उसका झुकाव बाईं तरफ ज़्यादा है, बाईं ओर झुका हुआ है। तो ऐसे वितरण में बहुलक यानी जेड का मूल्य सबसे अधिक होता है, उसके बाद मध्य का यानी एम का मूल्य और सबसे छोटा एक्स बार यानी समांतर माध्य का मूल्य होता है। ऐसे वितरण को ऋणात्मक वितरण यानी नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि किन्हीं दो माध्यों का मूल्य ज्ञात होने पर तीसरे माध्य के मूल्य को ज्ञात करना, अर्थात बहुलक, समांतर माध्य और मध्य का तीनों में से कोई दो माध्य यदि ज्ञात हैं
तो तीसरे माध्य को ज्ञात किया जा सकता है। इसके संबंध में इनका जो पारस्परिक संबंध है वो देखना है हमें सूत्र के रूप में। तो यहाँ पर देखिए कि x बार माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स बार माइनस एम दिखाया गया है, अर्थात समांतर माध्य और भूयिष्ठक यानी बहुलक का अंतर समांतर माध्य और मध्यका के अंतर के लगभग 3 गुना होता है। यानी समांतर माध्य और बहुलक का जो अंतर है वह समांतर माध्य और मध्यका के अंतर का 3 गुना लगभग होता है। तो इस प्रकार यह जो सूत्र है ये मूल सूत्र हो गया एक्स बार माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स बार माइनस एम। अब इसी के आधार पर हम तीनों के संबंध में अलग अलग फॉर्मूले यानी सूत्र ज्ञात कर लेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर 1 दिखाया गया है, जेड यानी बहुलक ज्ञात करना हो तो किस तरह ज्ञात करेंगे। यदि हमें एम और एक्स बार यानी मध्यका और समांतर माध्य दिए गए हों तो जेड हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, यानी जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इसी प्रकार जो दूसरा फॉर्मूला है जिसमें यदि हमें x बार और z ज्ञात है तो हम m ज्ञात कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2x बार प्लस z। और फिर तीसरा फॉर्मूला है x बार ज्ञात करने के लिए यदि हमें m और z का पता है तो हम x बार भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3m माइनस z। तो इस प्रकार से किन्हीं भी दो माध्यों के ज्ञात होने पर तीसरा माध्य है उसे हम इन फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके संबंध में एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं कि एक असममित वितरण में निम्नांकित मूल्य ज्ञात करें, जिसमें सबसे पहले दिया गया है नंबर 1 है, मोड इफ मीन इज इक्वल टू 15.6 एंड मीडियन इज इक्वल टू 15.73। यानी इसमें हमें मोड यानी बहुलक ज्ञात करना है, जेड ज्ञात करना है यदि समांतर माध्य यानी मीन 15.6 है और मीडियन यानी एम 15.73 है। इसी प्रकार दूसरा है मीडियन इफ मीन इज इक्वल टू 35.4 एंड मोड इज इक्वल टू 32.1। यानी इसमें मीडियन ज्ञात करना है यानी एम का मूल्य ज्ञात करना है, और जो एक्स बार है वो 35.4 है और मोड यानी बहुलक है वह 32.1 है। और तीसरे में पूछा है मीन इफ मोड इज इक्वल टू 21.5 एंड मीडियन इज इक्वल टू 27.5। इसमें हमें मीन यानी एक्स बार ज्ञात करना है और हमें दिया गया है मोड यानी जेड यानी बहुलक 21.5 और मीडियन यानी एम 27.5। तो देखिए किस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए इन मूल्यों को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम नंबर 1 लेते हैं जिसमें जेड ज्ञात करना है और हमें एक्स बार जो दिया गया है वो गिवन है 15.6 और एम है वो 15.73। तो एक्स बार और एम अगर दिया है तो जेड ज्ञात करने का फॉर्मूला है जेड बराबर 3m माइनस 2x बार। तो देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे। हमें फॉर्मूले में m का मूल्य रखना है, जो 3m है तो 3 इंटू 15.73 m का मूल्य है, माइनस फिर 2x बार, तो x बार को 2 से गुणा करके रखेंगे। x बार का मूल्य है 15.6 तो 2 गुणा 15.6 ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणा करेंगे 15.73 को 3 से तो यह आएगा 47.19 और 15.6 को 2 से तो यह आएगा माइनस 31.2। इस प्रकार से जो 47.19 में से 31.2 हम घटाएंगे तो 15.99 यह आएगा जेड का मूल्य। इसके बाद जो दूसरा माध्य पूछा है वो है एम। इसमें हमें एक्स बार का मूल्य दिया है 35.4 और जेड का मूल्य दिया है 32.1। तो एक्स बार और जेड दिया हो और हमें एम ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला है 1/3
इंटू 2x बार प्लस जेड। यहाँ पर ये 1/2 प्रिंट हुआ है, लेकिन 1/2 की जगह 1/3 होगा यहाँ पर m के फॉर्मूले में। तो देखिए किस तरह से इसको हल किया गया है। x बार और z का मूल्य फॉर्मूले में रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2 गुणा 35.4 प्लस 32.1। इसको आगे हल किया तो 1/3 इंटू 70.8, यानी 35.4 को 2 से गुणा करेंगे तो 70.8 आएंगे और प्लस 32.1। अब 70.8 में 32.1 को जोड़ा तो 102.9 गए और 102.9 को 1/3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 34.3, यानी m का मूल्य आएगा, यानी मध्यका का मूल्य आएगा 34.3। इसी प्रकार जो तीसरा इलस्ट्रेशन है उसमें समांतर माध्य पूछा है, यानी मीन पूछा है, जिसमें हमें मोड दिया है और मीडियन दिया है, यानी m 27.5 और z है वो 21.5 दिया है। तो m और z दिया हो तो x बार ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू 3m माइनस जेड। तो देखिए इस फॉर्मूले में हम जो m और z के मूल्य हैं वो रखेंगे। तो x बार इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 गुणा 27.5 जो m का मूल्य है माइनस 21.5 जो z का मूल्य है। इसके बाद इसको आगे हल किया तो 1/2 इंटू, अब 27.5 को 3 से गुणा करेंगे तो 82.5 आएंगे और माइनस 21.5 रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद इसको आगे हल किया तो 82.5 में से 21.5 घटाएंगे तो 61 बचेंगे और 61 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 30.5 आएंगे। तो x बार का मूल्य आएगा 30.5। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीनों में से कोई भी दो माध्य ज्ञात हो तो तीसरा माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है।